A man on a cliff observed a boat at an angle of depression 30 degree, which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find the time taken by boat to reach the shore. क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कहाँ समझ में नहीं आया ये बताओ, मतलब प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? कुछ स्टार्टिंग, अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट, ठीक है, एक भाई साहब जो है एक चट्टान के ऊपर चढ़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक बोट को देख रहे हैं। मान लीजिए ये बोट है, सी पॉइंट पे क्या है, बोट है। अ मैन ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है? 30 डिग्री का। तो ये हो जाएगा एंगल 30 डिग्री। क्लियर है ये चीज? विच इज अप्रोचिंग द शोर टू द पॉइंट। ये जो बोट है ये किधर जा रही है? इसी साइड जा रही है, ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, तो स्पीड अभी हमें नहीं दिए, लेकिन यूनिफॉर्म है तो अभी एज्यूम कर लेंगे, तो जरूरत पड़ेगी तो। 6 मिनट लेटर, 6 सेकंड बाद, मान लीजिए 6 सेकंड बाद ये बोट यहां से इस पॉइंट पे आ जाए, ये पॉइंट है डी, तो इधर का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितने डिग्री का हो जा रहा है? 60 डिग्री। मतलब ये एंगल हो गया 30 डिग्री, एंगल ए सी बी, और एंगल ए डी बी ये कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री अल्टरनेटिव एंगल से हो जाएगा। क्लियर है? यहां से यहां तक का टाइम आपको दिया है, सी से डी तक का टाइम कितना दिया है? 6 सेकेंड, ठीक, 6 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट बाद ये पहुंच गए इधर, ठीक है। अब टाइम दिया है, क्या नहीं दिया है यहाँ पर? डिस्टेंस। हमें काम किसका है? डिस्टेंस का है। इस चट्टान की हाइट है नहीं दी है, जहाँ आदमी खड़ा हुआ है, तो हमने क्या मान ली उसकी हाइट? एच मान ली। अभी आप चाहो तो सिंपल तरीके से कर लो, इसको मान लो कितना, सी से डी तक एक्स मान लो, बी से डी तक कितना मान लो, वाई, ठीक है। और कुछ दिया है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं दिया। तो सॉल्यूशन कर, सबसे पहले किस ट्रायंगल में लगा दे हम? इन ट्रायंगल ए बी डी में लगा दिया। क्या लगाते हैं हम? कौन सा रेशियो लगाते हैं? 10-60। 10-60 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब एच अपॉन वाई। 10-60 की वैल्यू √3 एच अपॉन वाई, तो वाई √3 इज इक्वल्स टू एच, मतलब एच की वैल्यू आ गई वाई √3। अब हमने लगा दिया किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ए बी सी में। एबीसी में लगा दिया 10-60 डिग्री, सॉरी 10-30 डिग्री। एबीसी में लगा दिया 10-30 डिग्री, क्या हो जाएगा? एच अपॉन एक्स प्लस वाई। सॉल्व कर दो, 10-30 कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू आ गया h√3। एच की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? फाइंड द टाइम टेकन टू, ठीक, एक्स प्लस वाई, एच की वैल्यू हमने पुट करी y√3, एच की वैल्यू पुट कर दी y√3 इंटू √3, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3 इंटू √3 3y, y को उधर भेज दिया तो x इज इक्वल टू हो गया 2y, x की वैल्यू 2y हो गई। इसको रुक जाओ यहाँ पर, तो हम मान लेते हैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो, यूनिफॉर्म स्पीड जो है, अब क्या मान लें? हम मान लेते हैं एस मीटर पर मिनट, ठीक है, स्पीड हमने मान ली। सी से डी तक जो डिस्टेंस कवर करी है उसमें कितना समय लगा? उसको 6 मिनट लगे हैं। मतलब डिस्टेंस सी डी कितना आ जाएगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है एस, टाइम कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6x। और इधर से इधर तक, कहां से कहां तक? बी से डी तक का भी हमको कुछ नहीं दिया है और समय भी नहीं दिया, और हमने स्पीड तो जरूर एज्यूम कर लिया, तो टाइम उसको मान लो टी मान लो आप। यहाँ बी से डी तक जो टाइम लग रहा है, टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल द डिस्टेंस डी फ्रॉम डी टू बी, कितना मान लिया हमने? टी मान लिया। टाइम, टाइम मान लिया टी। तो यहाँ पर डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस? डिस्टेंस बीडी, डिस्टेंस बीडी कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बीडी हो जाएगा एस इंटू टी, एस इंटू टी। बीडी मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो बीडी क्या है? वाई है, करेक्ट है।
y इज इक्वल टू हो गया एस टी, और डिस्टेंस सी डी क्या था, डिस्टेंस सी डी था x, है ना। ये x मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पर, x में लिखना था ना, s इंटू वो s है भाई, ध्यान रखना, ये 5 नहीं है, s इंटू 6, तो ये आएगा 6 s, मतलब डिस्टेंस सी डी क्या है, x इज इक्वल टू हो गया 6 s, और y की वैल्यू आ गई एस टी, इसको पुट कर दे यहाँ पर, x की वैल्यू है 6 s और 2, y की वैल्यू क्या है s t, s से s कट तो t कितना आ गया 3, तो टोटल टाइम यहाँ कितना हो जाएगा 6 + 3 9 minutes. A man on the top of a vertical tower observe a car moving at a uniform speed coming directly toward it. If it takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 to 45, how soon after this will the car reach the tower? Give your answer to the nearest second. A man on the top of a vertical tower. फिर से एक भाई साहब यहाँ पर टावर के ऊपर चढ़े हुए हैं, ऑब्जर्व कर रहा है एक कार जो कि इस टावर के पास आ रही है। करो करो अपना करो भाई, ठीक है। मान लीजिए एक कार यहाँ पर है, कितने मिनट बाद, सॉरी 12 मिनट बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो रहा है, कहां से कहां, 30 से 45, मतलब अभी कितना है 30 डिग्री है, तो 12 मिनट बाद मान लीजिए कार यहां पर पहुंची सी पॉइंट पर, ठीक है, तो एंगल चेंज होगा कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर, सॉरी 45 बोला ना, आओ दीदी 45, 40, आंसर तो अभी बता नहीं पाऊँ, हाइट हमें दी नहीं तो हाइट हमने एच एज्यूम कर लिया, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब यहां से यहां तक मतलब डी से लेकर सी पॉइंट तक को उसको समय कितना लग रहा है, टाइम, टाइम लगा उसको 12 मिनट। अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, बाद में एज्यूम किया था, हम इस क्वेश्चन में अभी एज्यूम कर रहे हैं, लेट स्पीड हम मान के चल रहे हैं, स्पीड ऑफ, कैसे चल रहा है यार ये, कार, स्पीड ऑफ कार हमने मान ली क्या, x मीटर पर मिनट, x मीटर पर मिनट के हिसाब से चल रहा है, क्लियर है ये चीज। डिस्टेंस सी डी, डिस्टेंस सी डी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस सी डी हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है x, टाइम है 12, मतलब 12x, सी से बी तक उस कार को पहुंचने में जितना समय लगा वो हमारे पास नहीं है, तो हमने एज्यूम कर लिया लेट टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट सी टू ए, हमने मान लिया टी मिनट लग रहा है उसको पहुंचने पर, क्लियर है। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस बीसी, डिस्टेंस बीसी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है x, टाइम है t, हो गया x इंटू टी, क्लियर है कोई चीज, तो ये हो गया x t, और यहां से यहां तक कितना हो गया 12x। अभी हमने x और y में किया था, हमने प्रॉपर उसको डिस्टेंस स्पीड और टाइम में कन्वर्ट करके कर लिया है, ठीक है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले किस ट्रायंगल में लगाते हैं हम, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में हमने लगा दिया 10 45, क्या होगा h अपॉन एक्स टी, 1045 होता है 1 h अपॉन एक्स टी, तो h की वैल्यू आ गई एक्स टी, मतलब h इज इक्वल टू एक्स टी। अब हम लगा दें किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी में लगा दें, ए बी डी में लगा दिया हमने क्या, 10 30 डिग्री, 10 30 हो जाएगा h अपॉन एक्स टी प्लस 12x, एक्स टी प्लस 12x, तो इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 10 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू h की वैल्यू हम ऊपर से पुट कर दे रहे हैं एक्स टी अपॉन एक्स टी प्लस 12x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स टी प्लस 12x इज इक्वल टू हो गया एक्स टी√3, एक्स टी को उधर भेज दे रहा है तो 12x इज इक्वल टू हो गया एक्स टी √3 माइनस एक्स टी, दोनों में कॉमन क्या है एक्स टी,
तो ब्रैकेट के अंदर बचा √3 -1, ये एक्स एक्स कट गया। 12 इज इक्वल्स टू टी, ब्रैकेट में √3 -1, 12 अपॉन √3 -1 नीचे भेज दिया, इज इक्वल्स टू 2। तो साथ में क्या कर रहे हैं आप यहाँ, रेशनलाइज, इज इक्वल्स टू टी, रेशनलाइज भी कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, √3 + 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर 12 √3 + 1 अपॉन नीचे कितना बचेगा, √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2। तो भाई साहब टी की वैल्यू आ गई कितना, टी की वैल्यू आई है 6, ब्रैकेट में कितना, √3 + 1। 6 √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 + 1 करनी है। पहले टी निकाल लेता हूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ। कितना आ जाएगा, 6 2.732। सॉल्यूशन के कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, आया किसी का, नहीं आया है। 6 2 12, रिमेनिंग 1, 6 3 ठीक है, बाकी मैं कर देता हूँ ना। 6 2 12 का 2, रिमेनिंग 1, 6 3 18, 1 19, ठीक है, रिमेनिंग 1, 6 7 42, 42 और 1 कितना होगा, 43 का 3, रिमेनिंग 4, 6 2 12 और 4 16, ठीक है, और कितना 16.3792, ठीक है, 16 मिनट और कितना 32 सेकंड। इसको चेंज करके बन जाएगा आप लोगों को, अरे ये 39 16.39 आ रहा है, तो ये भी मिनट ही है, इसको सेकंड में चेंज करोगे तो किससे डिवाइड कर दोगे आप, 60 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा वो, ये बोल रहा हूँ मैं। तो 16 मिनट 23 सेकंड है भाई, आंसर है ना, ध्यान रख, 16 मिनट 23 सेकंड। क्या है क्वेश्चन, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू पी, फाइंड sin थीटा। कितने बार बताया उस क्वेश्चन को, चलो देखो एक बार। सबसे पहले जो गिवन आपको दिया उसी को ले लो, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू पी, ठीक है, रेसिप्रोकल हमने कर दिया बोथ साइड, तो हो जाएगा 1/sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/p। फिर हम रेशनलाइज कर देंगे तो ऊपर sec थीटा माइनस tan थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन नीचे sec थीटा प्लस tan थीटा, ये पहले से था, और sec थीटा माइनस tan थीटा का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू 1/p लिख रहे हैं। तो ऊपर लिख रहे हैं तो sec थीटा माइनस tan थीटा, नीचे आइडेंटिटी हो गई, आइडेंटिटी लग जाएगी, नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी, a + b - b क्या हो जाएगा, a² मतलब sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल्स टू 1/p। 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा होता है। तो sec को इधर भेजा, तो सॉरी tan को इधर भेज दिया आपने, तो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। अभी जब आप स्कूल में सॉल्व, अभी आपने जो पेपर दिया है उसका प्री बोर्ड में, उसमें आइडेंटिटी लिख के आयो साइड साइड में, आया गुड, वेरी गुड। मत लिखना है ना, अपने घर के हैं सब लोग चेक करने वाले, तो फिर तो पेपर में लिख के जाते सीधा, कि जो चीज पढ़ चुके हो वो काहे पूछ रहे हो भगवान, भाई साहब हर एक चीज लिखनी है, रीजन बाजू में। 1 हो जाएगी वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू आई है sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/p। इसको दे रहा है इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक बार प्लस कर दे रहे हैं, ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दिया हमने, तो LHS जब ऐड करोगे तो tan थीटा माइनस का और प्लस का tan थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 sec थीटा, ठीक है, 2 sec थीटा इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड ऐड किया तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड p प्लस 1/p, ठीक है, सॉल्व कर दो, 2 sec थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, p² प्लस 1/p। तो sec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, p²,
+1/2p। ये आंसर नहीं है, तो सेक थीटा की वैल्यू आए। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन की वैल्यू निकालनी है। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो एक बार, अभी हमने क्या करा है, ऐड किया, अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो पहले ऊपर वाली इक्वेशन लिख रहे हैं और उसके नीचे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे वाली इक्वेशन लिखेंगे। तो सेक इधर कट जाएगा, टेन का साइन बदल के क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा 2 tan थीटा। 2 tan थीटा हो गया, ध्यान रखना अच्छे से। इक्वल में पहले हम क्या लिख रहे हैं, ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं, मतलब p, फिर -1/p। भाई किसी को डाउट तो नहीं है, मैंने बिना लिखे कर दिया है, ध्यान रखना अच्छे से। तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा p² -1/p। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई p² -1/2p। अब देखो यार, इस क्वेश्चन में कहां से ना, एमसीक्यूज में दिया है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, सबसे पहले से अभी आया नहीं हमारा सॉल्यूशन, अभी हम कर रहे हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी आपको दिया है, आपसे पूछ सकता है 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 1/p, बहुत बार पूछा गया है। आपसे पूछ सकता है सेक थीटा की वैल्यू, आपसे पूछ सकता है टेन थीटा की वैल्यू, आपसे पूछ सकता है इसका अपोजिट कॉस थीटा। ठीक है, और अब जो हम निकाल रहे हैं क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालने के लिए इक्वेशन नंबर इसको 3 दे रहे हैं, इसको कितना दे रहे हैं 4, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड इक्वेशन 3/4 डिवाइड कर दिया, तो सेक थीटा अपॉन क्या हो गया, टेन थीटा। राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, p² +1/p अपॉन अपॉन 2p होल अपॉन p² -1/2p। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। राइट हैंड साइड सॉल्व किया तो p² +1/2p इंटू डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करो, नीचे वाले क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। 2p से 2p कट, यहाँ पर सेम प्रोसेस लगाएगा तो इधर लगाइए, यहाँ लिख रहा हूँ 1/cos थीटा लिखा हमने, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाले क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब cos थीटा आ जाएगा ऊपर, ठीक है, 1/cos थीटा, और साइन थीटा आ जाएगा कहां पर, नीचे। यहाँ क्या बचा, p² +1/p² -1। वैल्यू यहां से किसकी आई, 1/sin थीटा की वैल्यू आई है, p² +1/p² -1। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p² -1/p² +1। ध्यान रखिएगा भाई इस क्वेश्चन को। आर कनेक्टेड बाय अ वायर, a wire makes an angle 30 degree to the top of two poles of height 20 meter and 14 meter are connected by a wire. If the wire makes an angle 30 degree with the horizontal, then the length of wire is two poles of height 20 meter and 14 meter। ये है एक 20 मीटर की एक पोल, और दूसरा पोल है ये 14 मीटर का, ठीक है, सी डी। दोनों के टॉप को किससे कनेक्ट कर रहा है, एक वायर से कनेक्ट कर रहा है, कितने डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर। ये नीचे भी ज्वाइन कर दिया 14। देखो भाई नाम दे दो ए बी सी डी, एक ई पॉइंट, सी डी 14 है, तो बी ई भी कितना होगा, 14 होगा। ए कितना हो गया, ए हो गया 6। ठीक है, ठीक है ये चीज। और क्या दिया, बस कुछ नहीं दिया, हमें निकालना है क्या, ए से पी तक की, मतलब लेंथ ऑफ वायर निकालना है। अब एक राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल में हमारे पास एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, बात खत्म हो गई। क्या लगा दे इसमें, साइन थीटा लगा दे, मतलब साइन 30 अगर हमने लगा दी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब 6 अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए पी। ये होता है 1/3, 1 साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू 6/AP। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई, मैं लिख देता हूँ 9 A² B² X²
-16 ए बी सी डी एक्स -25 सी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन. क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन. देखो भाई कौन सा आप देख. हाँ 25 इंटू 9 कितना होगा 225. अब ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना है 225 और उनको माइनस करने पर कितना है 16. ऐसे दो नंबर आपको ढूंढने हैं. तो फटाफट क्या करना है आपको 225 के फैक्टर्स निकाल लेने. 225 निकाल लो भाई. 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 हो गए. अब ऐसे नंबर जिनको माइनस करने पर कितना है 16. 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16. 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर -25 ए बी सी डी एक्स प्लस 9 ए बी सी डी एक्स -25 सी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इन दोनों में क्या है कॉमन स्टार्टिंग के दोनों में ए बी एक्स. क्या बचा यहां पर 9 ए बी एक्स -25 सी डी. इधर पे क्या है कॉमन इधर पे है सी डी. बस क्या बचा 9 ए बी एक्स -25 सी डी. दोनों में 9 ए बी एक्स -25 सी डी कॉमन है. तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा ए बी एक्स प्लस सी डी इज इक्वल टू 0. जब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे 9 ए बी एक्स -25 सी डी इज इक्वल 0. तो x की वैल्यू कितनी आएगी पहले 25 सी डी उधर जाएगा तो प्लस का 25 सी डी और अपॉन में क्या हो जाएगा 9 ए बी. एक बार हमने इसको 0 के इक्वल किया ए बी एक्स प्लस सी डी इज इक्वल 0. तो x की वैल्यू कितनी होगी माइनस सी डी अपॉन ए बी. तो ये दो हो जाएंगे 0 भाई. इसके रूट्स दो रूट्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन के. मतलब ऑप्शन होगा 25 सी डी 9 ए बी और माइनस सी डी डी ऑप्शन. हाँ फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स what is the probability of getting a red queen from a deck of 52 cards. टोटल कार्ड्स कितने हो गए 52. रेड क्वीन कितनी होती है रेड क्वीन दो रेड क्वीन होती है. एक हार्ट की होती है और एक की होती है डायमंड की होती है. तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 2. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/52 मतलब 1/26. करेक्ट है. A circular disc of radius 6 centimeter is divided into 3 sectors with central angle 90, 120 and 150. Find the ratio of the area of 3 sectors. 3 सेक्टर है जिनका आपको एंगल दिया कितना 90 डिग्री. मतलब अगर हम A1 पहले वाले सेक्टर को मान ले A2 दूसरे वाले को मान ले और A3 हम मान ले तीसरे वाले को. इनका रेशियो हमें चाहिए एरिया का एरिया ऑफ सेक्टर. सेंट्रल एंगल कितना दिया है थीटा 90. रेडियस क्या है r है. यहां पर थीटा कितना दिया है 120. रेडियस कितना है सॉरी 6 है. रेडियस है 6 थीटा है 120. रेडियस है कितना 150. समझ जाओ भावनाओं. रेडियस है 6 थीटा है 150. इन तीनों का फॉर्मूला पता ना सबको क्या होता है एरिया का क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. यहां पर भी सेम वही थीटा बस बदल जाएगा. तो ऐसा लिख देता हूं मैं ना. क्या हो जाएगा 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 120 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और 150 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. रेडियस तीनों में सेम है तो उसको पुट करने की जरूरत नहीं है. पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर तीनों को डिवाइड करना है. काट दिया मैंने. आपको क्या करना है डिवाइड करना है. ठीक है. फिर आपको 360 से क्या करना है यहाँ पर
मल्टीप्लाई करना, डिवाइड नहीं करना, क्योंकि 360 ऑलरेडी डिवाइड में है, और 360 का डिवाइड कर दिया आपने तो खेला हो जाएगा वहां पे। आ रहा समझ में नहीं आया? जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो 360 का मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या बची? 90 रेशो 120 रेशो 150। अब ऐसा नंबर जो तीनों नंबर से डिविजिबल हो, मतलब तीनों का एचसीएफ निकालो और डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 30। तो 30 का डिवाइड कर दो, कितना कितना बचा यहाँ पर? 3 रेशो 4 रेशो, ये हो जाएगा आंसर। कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन है, इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस mn इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? रियल है एंड इक्वल है। आपको शो करना है कि एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में m प्लस n इंटू एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर ऑल्सो इक्वल। इसके रूट कैसे हो? आर ऑल्सो इक्वल। चलो करो शो करो। चलो देख लो यहाँ पर, बता देता हूँ। देखो भाई करना क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस mn इज इक्वल 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट देन डिस्क्रिमिनेंट इज 0। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले हम, ठीक है? तो बी की वैल्यू कितने हुए? 2p, 2p का होल स्क्वायर माइनस 4, वन ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है एम एन इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो तो 2 का स्क्वायर 4p स्क्वायर, एम एन को वहां भेज दिया तो इज इक्वल टू 4mn, 4 से 4 कट तो p स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया mn। इसको अभी हम एक डब्बे के अंदर पैक करके रख देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो उसको निकाल लेंगे, ठीक है? अब आपको बताना है कि इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में m प्लस n इक्वेशन जो आपको दी है पूरी, इसके रूट्स कैसे हैं? रियल एंड इक्वल। अगर इस इक्वेशन के रूट हमें इक्वल बताने हैं, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाना चाहिए? 0, तभी होगा। इस कंडीशन में अभी डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं दिया है ना, हमको बताने हैं कि इसके रूट्स रियल एंड इक्वल हैं। तो डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर डी की वैल्यू अगर आपकी 0 आ गई, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हो जाएंगे? रियल एंड इक्वल। उसकी वैल्यू तो 0 ही आई थी ना, डी की वैल्यू हम 0 लेकर ही तो चले थे, वो तो हमने सॉल्व करके वैल्यू निकाली है ना। अब हम इसकी वैल्यू मतलब ये डी को 0 के इक्वल लेकर आएंगे, तो उसके लिए हमें डी की वैल्यू मतलब डी फाइंड करना है। क्या डी होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -2 ब्रैकेट में m प्लस n का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर। सॉल्व कर दो भाई, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 m प्लस n का होल स्क्वायर, माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे, फिर यहाँ फॉर्मूले में आइडेंटिटी लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4 टू द 8p स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लगा दो, आइडेंटिटी लगाने के बाद मल्टीप्लाई भी करते जा रहा हूँ, ठीक है? m स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मतलब 4n स्क्वायर माइनस 2mn, सॉरी प्लस 2mn। तो प्लस 2mn ये कितना हो जाएगा? 8mn माइनस 4m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर। 4m स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव कट, नेगेटिव, नेगेटिव कट, क्या बचा यहाँ पर? 8mn माइनस 8p स्क्वायर। या तो p स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो या तो mn की वैल्यू पुट कर दो। कहाँ है 0? इसके रूट्स हमें इक्वल बताने हैं। अगर इस इक्वेशन के रूट अगर इक्वल होंगे तो डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो अगर हम डी की वैल्यू को, ये मैंने जब यहां पर आपको समझाया था तब मैंने क्या कहा था कि ये हमें दिया नहीं है, हमें ये चीज प्रूव करना है। अगर डी की वैल्यू हम 0 प्रूव कर देंगे तो इक्वेशन कैसे हो जाएंगे? इक्वल। अब ये मेथड अगर नहीं लगाना चाहते तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, आई थिंक वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो 8mn की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं p स्क्वायर
-8t² कट गए दोनों, तो बचा कितना, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, मतलब द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ध्यान रखिएगा।